भगवान श्री राम और लखन भैया को लेकर के गुरुदेव वन की ओर चले। वन में जाकर के उन्होंने देखा एक बेहड़ सा वन पड़ा हुआ था। बेहड़ से वन में ना कोई पेड़, ना कोई पशु पक्षी जानवर, कोई नहीं था। वहां भगवान श्री राम ने सुंदर सी पत्थर की शिला को देखा। इधर के मोहल्ला से बड़ी जोर की बात नहीं की आवाज आ रही। तो जिस समय, अच्छा एक बात बताओ आप लोग, कल हमने कही थी कि टॉफी और गुलाल लेकर के आना। कौन कौन लेके आए? हाथ ऊंचा करो। बस इतने ही लोग। नवल दे मैया लेके आए? कहाँ है दिखाओ। बोली गोविंद भगवान की। श्री राधे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान श्री राम ने जिस समय पत्थर की सुंदर सी शिला को देखा तो भगवान श्री राम कहने लगे, गुरुदेव ये सुंदर सी पत्थर की शिला किसकी है? तो गुरुदेव ने कहा, राम ये सुंदर सी पत्थर की शिला गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की है। ये पत्थर की शिला गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की है। बोले क्यों, यहाँ कैसे आई? तो गुरुदेव ने बताया कि एक बार गौतम ऋषि रोजाना गंगा स्नान करने के लिए जाते थे सुबह के 4 बजे। सुबह के 4 बजे गौतम ऋषि गंगा स्नान करने जाते। जब मुर्गा बोलता था तभी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन गौतम ऋषि जिस समय चले तो चंद्रमा और इंद्रदेव दोनों में बहस हो जाती है। इंद्रदेव ने कहा, मेरी पत्नी जैसा दुनिया में कोई नहीं, मेरी पत्नी के जितनी सुंदर कोई स्त्री संसार में नहीं। इंद्र को अपनी पत्नी पर बहुत घमंड था कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। चंद्रमा ने कहा, अरे इंद्रदेव तुम अपनी पत्नी की बात करते हो कि बहुत सुंदर है, अगर तुम हमारी मौसी को देख लोगे ना तो देखते ही रह जाओगे। बोले तुम्हारी मौसी? हाँ, हमारी मौसी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या इतनी सुंदर है कि तुम देखोगे तो अपनी पत्नी को भूल जाओगे। इंद्र के मन में लालच आ गया। इंद्र ने कहा, बोले चंद्रमा से कहा, एक काम करो अपनी मौसी से हमें मिलवाओ। बोले हम क्यों मिलवाएं? अरे हम तुम्हें जानते हैं। तो इंद्र ने कहा, यदि तुमने हमें अपनी मौसी से मिलवाया तो हम तुम्हें आधा इंद्रलोक दान कर देंगे। चंद्रमा भी लालच में आ गया। बोले ठीक है। तो चंद्रमा ने कहा, एक काम करना, हमारे मौसा जी यानी गौतम ऋषि सुबह के 4 बजे जब मुर्गा बोलता है तब वो गंगा स्नान करने जाते हैं। तो एक काम करना, मैं मुर्गा बन जाऊंगा और तुम हमारे मौसा यानी गौतम ऋषि का रूप धारण कर लेना तो मिल सकते हो, अन्यथा वो पतिव्रता नारी है। बोले ठीक है। तो उसी समय गौतम ऋषि सो रहे थे, रात्रि के 12 बज रहे थे। चंद्रमा मुर्गा बन गया और मुर्गा बन करके मुर्गे की आवाज लगाने लगा। गौतम ऋषि ने समझा कि सुबह के 4 बज गए, क्योंकि रोजाना का नियम था सुबह 4 बजे मुर्गा बोलता तभी गंगा स्नान करने जाते। लेकिन उनके साथ छल किया जा रहा था। गौतम ऋषि रात्रि के 12 बजे 4 बजे समझकर रात्रि के 12 बजे उठ करके गंगा स्नान के लिए गए। तब तक इधर इंद्र ने गौतम ऋषि का यानी अहिल्या के पति का रूप धारण कर लिया और अहिल्या के पास चले जाते।
अहिल्या को कुछ पता तक नहीं चला। गौतम ऋषि जब गंगा स्नान के लिए गए तो गंगा मैया सो रही थी। गौतम ऋषि जब जल में प्रवेश करते पानी की कलकल हुई और जैसे ही कलकल की आवाज सुनी तो गंगा मैया की आंखें खुल जाती है। गंगा मैया कहने लगी, कौन है जो इतनी रात्रि को मेरी नींद हराम कर दी, मुझे सोने नहीं दिया। गौतम ऋषि ने कहा, माँ मैं पहचाना नहीं, मैं गौतम, मैं तो रोजाना आपके जल में स्नान करने आता हूँ। गंगा मैया ने कहा, रोजाना आते थे 4 बजे, लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई जो रात्रि के 12 बजे आए हो। गौतम ऋषि ने कहा, माँ मैं तो जब मुर्गा 4 बजे बोलता था तभी स्नान करने आता था, और आज भी मुर्गा बोला तो मैं 4 बजे ही गंगा स्नान करने आया हूँ। गंगा मैया समझ गई। गंगा मैया ने कहा, गौतम जल्दी से जाओ, तुम्हारे घर छल हो रहा है, क्योंकि अभी 4 नहीं बल्कि रात्रि के 12 बजे हैं, तुम्हारे घर छल हो रहा है। तब गौतम ऋषि दौड़े दौड़े गए और देखा तो गौतम ऋषि आंखें खुली रह जाती है। गौतम ऋषि के पास जो स्वापी थी ना, जो अंगोछा वह डाले थे, भीगा हुआ अंगोछा था, भीगी हुई स्वापी थी। तो चंद्रमा जो मुर्गे का रूप धारण किए था, तो गौतम ऋषि ने वो भागने लगा। गौतम ऋषि को देख के तो गौतम ऋषि ने भागते समय ही एकदम से अंगोछा मारा तो चंद्रमा में दाग आ जाता है। आपने देखा होगा चांद में दाग है, वो इसीलिए है। इधर जो इंद्र था गौतम का रूप धारण करके आया, इंद्र को भी श्राप दे दिया कि तुम्हें बहुत अहंकार है ना देव होने का, तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आगे चल करके तुम्हारा कोई पूजन नहीं करेगा। भले तुम देवता हो लेकिन कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा। बताओ, सभी देवताओं की पूजा होती है, इंद्र की पूजा होती देखी है? नहीं देखी। वो भी इंद्र भी एक देवता है, लेकिन इंद्र का पूजन नहीं होता, इसलिए नहीं होता, श्राप दे दिया था। उसके बाद गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के पास में गए और कहा, तुमने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया, हमारे होते हुए अर्धरात्रि के समय पराये पुरुष के साथ संबंध बनाया। तो अहिल्या की आंखों में आंसू भर आए। गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जाओ तुमने हमारे साथ छल किया, हम तुम्हें श्राप देते कि तुम पत्थर की शिला बन जाओ। तो अहिल्या की आंखों में आंसू भर आई, चरणों में गिर गई, प्रभु मुझे नहीं पता था वो दुष्ट आपका रूप धारण करके आया, आपके भेष में आया, तो मैं तो यही समझी थी कि वो आप हो, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो दुष्ट आया। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए आपने श्राप तो दे ही दिया है कि मैं पत्थर की शिला बन जाऊं, लेकिन कब तक बनी रहूंगी, इसका कुछ तोड़ तो बताओ कि मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा। तो गौतम ऋषि ने जैसी ये बात सुनी, जब अहिल्या ने कहा कि मेरे साथ भी छल किया था, तो गौतम ऋषि को थोड़ा रहम आया और कहा कि तुम श्रापित तो रहोगी, लेकिन याद रहे तुम्हारा उद्धार त्रेता युग में भगवान श्री राम के आने पर होगा। ये वरदान भी दे दिया। गौतम ऋषि चले गए। अब त्रेता युग की बात सुनी अहिल्या ने, तो अहिल्या भगवान श्री हरि नारायण की तपस्या करने लगी। भगवान नारायण प्रकट हुए, बोले नारायण भगवान की। जैसे ही नारायण भगवान प्रकट हुए तो उसी समय अहिल्या ने कहा, प्रभु भैया धूप बत्ती हटा दो, गले में जा रही दिक्कत हो रही है। अहिल्या भगवान श्री हरि नारायण से कहती है, प्रभु मेरी आपसे एक विनती है, मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है कि मैं पत्थर की शिला हो जाऊं और मेरा उद्धार त्रेता युग में होगा। तो भगवान आपसे निवेदन है इतना है कि अभी तो सत्युग चल रहा है, सत्युग के बाद आएगा द्वापुर, द्वापुर के बाद आएगा त्रेता युग। तो भगवान आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, मैं इतनी बरसों तक इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि सत्युग, सत्युग के बाद द्वापुर, द्वापुर के बाद त्रेता युग,
त्रेता युग के बाद कलयुग। तो भगवान आपसे निवेदन है कि मैं इतनी वर्षों तक इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए आप एक काम कर दो, सतयुग के बाद द्वापुर को हटा करके त्रेता युग कर दो, त्रेता युग के बाद द्वापुर करना। भगवान ने कहा है अमस्तु ऐसा ही होगा, वरदान दे दिया। तो गिनती तो 1 2 3 से ही शुरू होती है, 1 2 3, 2 के बाद ही 3 आते हैं। लेकिन अहिल्या की वजह से सतयुग के बाद द्वापुर की बारी थी, वैसे द्वापुर आने वाला था, लेकिन अहिल्या के वरदान के कारण सतयुग के बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग के बाद द्वापुर आया। तो भगवान श्री हरि नारायण ने अहिल्या को वरदान दे दिया। उसी समय अहिल्या पत्थर की शिला बन जाती है। तो गुरु विश्वामित्र ने कहा कि पुत्र राम ये वही अहिल्या है। भगवान आगे बढ़े तो भगवान अपने चरणों की धूली अहिल्या के पांवों से लगाते हैं। उसी समय अहिल्या आकाश से विमान आता है, उस विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को चली जाती है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अहिल्या का उद्धार हो जाता है। अहिल्या भगवान के परम धाम को चली गई। तो छोटा सा भजन बोलेंगे सभी वक्त, ताली बजा करके सभी वक्त। सोचिए कि भगवान के चरणों की धूली से जब उद्धार हो जाता है तो नाम लेने से क्या होगा। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा उनका नाम है, उनके नाम से उद्धार होता है प्यारे। तो सभी वक्त ताली बजा करके बोलेंगे हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। बोलो अगर ज्यादा शर्म लगे तो लंबा से घूंघट मार लो, लेकिन बोलो हाथ ऊंचे करके, सभी हाथ ऊंचे करें सीधे बिल्कुल, और बोलेंगे सभी कि राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हे भगवान भजन सुना है ना, राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। धिक्कार है। गाली को अगर बात करो तो गाली देवे में नंबर बने, चाहे क्यों गाली दिपा लो, लेकिन भगवान के नाम में बड़ी शर्म लग रही है। भैया लड़का की शादी होती है तो क्या बोलते, नकटोरो बोले क्या बोले, हाँ तो इतने भैया फिर तो एक में एक तैयार होंगी और ऐसे ऐसे दोहा चौपाई श्लोक पढ़ेंगे कि कुछ पूछो मत। बोलो भगवान का नाम, ये गालियां साथ नहीं जाएंगी, भगवान का नाम साथ जाएगा। वो कहते ना कुछ ऐसा काम करो जो साथ जा सके, और साथ जाएगा क्या, ये काम साथ नहीं जाएगा। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, मेहनत मजदूरी करना, ये साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाएगा तो क्या जाएगा, हरि का नाम।